हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट मंथ मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि वो अपने पास्ट से लेट गो नहीं कर पा रहे हैं एंड पास्ट की वजह से उनको बहुत काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी एंड डिप्रेशन है। तो उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनानी थी, बट स्टिल आई वाज नॉट फीलिंग कि मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूं। बट रिसेंटली आई ब्रोक अप इन माय रिलेशनशिप। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट इट, और मैं कैसे इस चीज़ को देखती हूँ। ठीक है। अ, तो लाइक जिनसे मैंने बात की थी ना, लाइक लेट्स कॉल हिम माय फ्रेंड। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो पर्सन उनके साथ था तो वो उनको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। लाइक दे वर नॉट फुली इन्वॉल्व इन टू देम। ठीक है, उनके साथ नहीं थे, और फिर इनको ये सब पता होते हुए भी इनके उनके साथ रह रहे थे। तो ये सिचुएशन में आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करो कि आपको पता है जो जिस पर्सन के साथ आप हो वो किसी और के साथ है। ठीक है, वहाँ पे आपको रियलिटी दिख रही है, फिर भी आप अपने आप को वहाँ से हटा नहीं रहे हो। तो आप अपने आप के साथ बुरा आप कर रहे हो, वो पर्सन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसको उसको पता है वो आपको एज अ प्रायोरिटी ट्रीट भी नहीं कर रहा है। बट आप खुद उसके पास जा रहे हो। ठीक है, आपको सब कुछ आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आप उसके सामने जा रहे हो। तो आई थिंक उस टाइम मेरे को तो बहुत गुस्सा आया था जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी थी, क्योंकि मतलब मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि लोग जब कोई एक इंसान के साथ रहने के लिए अपने वैल्यू को गिरा देते हैं, अपने आप को इतना कम समझते कि मतलब ये इंसान है तो इसके बिना तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। और ये बहुत ही रॉन्ग सेट ऑफ बिलीफ है अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज आप इस दुनिया में अकेले ही आए हो। ठीक है, कोई आपके साथ नहीं आया है, और ना आपके साथ कोई जाने वाला है। ठीक है, आप इवन अपने पेरेंट्स को भी देखो, आप अपने पेरेंट्स के थ्रू आए हो इस दुनिया में, लेकिन वो भी आपके साथ नहीं जाएंगे। तो आप एक थर्ड पर्सन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आप हर चीज़ में, मतलब कि वो आपके साथ हमेशा रहे। ठीक है, आई आई थिंक हाँ, जो पर्सन आपके लिए वो सब चीज़ें कर रहा है, मतलब है आपके साथ, ट्रूली फोकस्ड है आपके साथ एक रिलेशनशिप में, आप उसके साथ रहोगे ना, क्योंकि दैट पर्सन डिज़र्व्स योर टाइम। वो आपको आपकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको आपकी इम्पोर्टेंस दे रहा है, आपके लिए सोच रहा है। ठीक है, और जो इंसान आपके लिए सोच ही नहीं रहा है, और आप अपने आप को मतलब कि इतना कम समझते हो कि उसके साथ आपको किसी भी सिचुएशन में रहना है। मतलब आप खुद सोचो यार, कितनी बुरी बात है ये। मतलब कि कोई इंसान आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, आपके सामने चीज़ें कर रहा है, चीट कर रहा है, जो कर रहा है, और आपको दिख रही है, फिर आप उनसे लड़ के वापस से उनके साथ ही हो। और मेरे को याद है, उस पर्सन ने क्लियरली बोला था कि शी इज़ सो गुड एट मैनिपुलेटिंग। वो मैनिपुलेटिंग में गुड नहीं है, आप मैनिपुलेट हो रहे हो, आपको दिख रहा है वो कर रही है और आप हो रहे हो, तो वो तो सक्सेसफुल है ना, वो अपनी चीज़ जो कर रही है उसमें तो बहुत सही है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो अपने साथ। ठीक है, वो गलत नहीं कर रही, आपको दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा होता, आपसे अनजाने में होता कि आपको समझ नहीं आता कि ये चीज़ें हो रही है, आपकी आँखें आँखों के सामने हो रहा है ना, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसेंटली मेरा भी 1 हफ़्ते पहले ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ होगा शायद। बट मैं ऑब्वियसली एक चीज़ होती है लाइफ में, तो फिर आप ऐसा चीज़ लाइक आप बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हो, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो आई फील इमोशंस। लेकिन मैं इतनी, मतलब मेरे अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ वर्थ है, मैं अपने आप को वैल्यू करती हूँ कि मैं किसी के लिए अपने आप को छोटा नहीं कर सकती। अगर आपके लिए मेरे को छोटा करना पड़ रहा है ना, तो मैं इस दुनिया में नहीं रहना पसंद करूँगी, लेकिन मैं अपने आप को आपके लिए यहाँ से यहाँ नहीं लाऊँगी। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा मेरे लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। और फीलिंग्स, इमोशन जो भी हमारे साथ हो रहा है, लाइफ में हो रहा है, तो वो एक तरीके का उससे हमको ही क्लैरिटी मिलती है। जब भी कुछ होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा होता है ना, तो मेरे को ये चीज़ लगती है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग से हम लोग को पूरा पता चलता है कि एक्चुअल में हमारी बॉडी को, माइंड को पता चलता है कि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए। और फीलिंग को एज ए इंडिकेशन लेना चाहिए, ना कि उस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट में हो, पेन में हो, डिप्रेस्ड हो, ये ऐसा ऐसा सोचना
लाइक ठीक है आप फ़ील करते हो उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आप रो लो यार, 2-4 दिन रो लो। उस इमोशन को फ़ेस करो, बट उसको उसको हटाने के लिए अपनी अपनी वैल्यू मत गिराओ किसी और के सामने, क्योंकि वो बंदा डिज़र्व नहीं करता, वो बंदी डिज़र्व नहीं करती, ठीक है? अगर वो आपको एक्चुअल में डिज़र्व करते, तो यार वो आपका ख़्याल रखते, वो आपके लिए सोचते। उनको फ़र्क पड़ता कि यार वो आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहेंगे ना, अगर वो आपसे एक्चुअल में प्यार करें, रियल लव अगर वो है उनका, तो फिर वो आपके लिए बहुत कुछ सोचेंगे। बट अगर वो इंसान नहीं सोच रहा, तो वो आपके लिए है ही नहीं, वो आपके लिए नहीं बना है। तो अभी जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई, तो एक्चुअली मैं भी मेरा रिलेशन भी काफ़ी टाइम से सही नहीं चल रहा था, पर मेरे को एक्चुअल में ना समझ नहीं आ रहा था कि यार मतलब चीज़ें सही नहीं हो रही थी, लेकिन ना मेरे को क्लूज़ थे, हियर एंड देयर मेरे को डाउट्स था, क्लूज़ था और इंट्यूशन था, लेकिन मेरे को ना क्लैरिटी नहीं थी, ओवरऑल क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन लास्ट 1 वीक में कुछ-कुछ चीज़ें हुई और एक के बाद एक चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे को क्लियर कट एक पिक्चर दिखा आँखों के सामने, जो इतने टाइम से शायद मे बी वो पर्सन एक्सप्लेन कर के मैनिपुलेशन, जिस जो भी इंसान आपके साथ ऐसे रह रहा है या फिर गलत कर रहा होता है, उनका उनका तो आपके साथ रहने का मीनिंग ही एक है कि आपसे उनको जो चीज़ चाहिए वो आप उनको आपको मैनिपुलेट करना रहता है, ठीक है? कि वो तो आपके सामने बहुत अच्छा बनेंगे और कुछ लोग आपका ना ट्रू नेचर डिज़र्व नहीं करते। लाइक लिटरली मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि मेरा जो ट्रू सेल्फ है ना, बहुत लोग डिज़र्व ही नहीं करते, इसलिए मैं अपना एनर्जी हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, हम हर किसी की फ्रेंड नहीं बनती, हर किसी से बात नहीं करती। यही रीज़न है, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ऑथेंटिक हूँ, मैं ट्रू हूँ, मतलब मैं झूठी-झूठी चीज़ें बात नहीं कर सकती। मेरे को जो है, मैं जैसा फ़ील करती हूँ ना, अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो मैं मेरा गुस्सा आपको दिखेगा। मैं अगर कुछ फ़ील कर रही हूँ, है ना? मतलब मेरे सारे इमोशंस आपको एज़ इट इज़ दिखेंगे। अगर मैं बोल भी नहीं रही हूँ, स्टिल यू कैन सी इट ऑन माय फेस। तो ये चीज़ है मेरे साथ। पर लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर इतने सारे मास्क लगे हुए हैं कि उनको मास्क पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सबके सामने एक तरीके से प्रेज़ेंट होना चाहते हैं, क्योंकि उन उससे ही उनका फ़ायदा है, ठीक है? अगर वो एक्चुअल सेल्फ दिखाएँगे तो ऑब्वियसली मैं अगर सामने वाला पर्सन एक्चुअल सेल्फ दिखाएगा तो मैं उसको वैल्यू नहीं दूँगी, उनके बारे में कुछ सोचूँगी नहीं, कुछ करूँगी नहीं, तो उनको क्या करना पड़ता है, एक मास्क पहन के रखना पड़ता है। और ये ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी सारे लोग करते हैं, चाहे फ्रेंडशिप में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, एक मास्क लगा रहता है उनके ऊपर, जिससे कि वो सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके सामने रखते हैं कि हाँ, लाइक दे रियली केयर फॉर यू और आप ही सब कुछ हो। और यानी कि आपको मैनिपुलेट करना उनके लिए मतलब एकदम आसान है, क्योंकि उनको पता है ना कि आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो। आप ट्रस्ट कर लेते हो तो फिर वहाँ से उनको सारी चीज़ें उनके लिए ईज़ी हो जाती है। तो किसी पे भी ना इतनी जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो चीज़ उनको एक फ़ायदा मिल जाता है वहाँ से कि वो आपकी चीज़ें, आपके बारे में जो भी चीज़ें पता है उनको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नाउ आई फ़ील मेरे साथ जो भी हुआ है ना, मेरे को जो क्लियर पिक्चर मिली उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मतलब बुरा लगा, लेकिन मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं अपने लाइफ में कुछ भी बेकार चीज़ अपने लाइफ में मैं नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी नहीं रखना चाहूँगी, कभी भी नहीं रखना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को अपने लाइफ में अपने गोल्स, अपना जो पर्पस है ना लाइफ का, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए कोई इंसान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि वो भी चीज़ें ऐसी-ऐसी कर रहा है और वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उसके लिए अपनी वैल्यू कम कर लूँ, ठीक है? तो यार ये अपना ना इतना वल्नरेबल मत हो, इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो। अगर चीज़ें दिखती है ना, तो क्लियर कट आपको ये वो इंट्यूशन मिल रहा है, यूनिवर्स बार-बार साइन दे रहा है, उसको सुनो। क्योंकि हमेशा हमारी जो बॉडी है, जो आपकी बॉडी में जो आप इमोशंस फ़ील करते हो ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है ना, किसी के साथ चीज़ें फ़ील होती है, इंट्यूशन आता है आपको, तो उसके ऊपर ध्यान दो, उसको सुनो और वैसे ही रिएक्ट करो, आगे समझो, यूनिवर्स से साइंस माँगो कि यार ये चीज़ें क्यों हो रही है और मेरे को एक क्लियर पिक्चर चाहिए कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उस इंसान के अराउंड ना आपकी ज़िंदगी रिवॉल्व नहीं होती है। आप अपने लाइफ में मेन कैरेक्टर आप हो, तो आपको कभी भी ना दूसरे इंसान को
मेन कैरेक्टर नहीं बनाना है अपनी लाइफ का, ठीक है। तो अभी जो मेरे साथ हुआ है ना, लाइक मेरे को भी काफ़ी बुरा लगा, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उस फैक्ट को, क्योंकि करना पड़ेगा एक्सेप्ट, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस है नहीं। और मैंने ये चीज़ यूनिवर्स से, क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब चल रही थी ना कि लाइक वो दिख नहीं रहा था रियलिटी में, क्योंकि पर्सन बहुत अच्छा बन रहा था मेरे सामने, लेकिन मेरे को चीज़ें ऐसी कुछ ख़राब दिख नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक क्रिएट कर रखा था इमेज, ठीक है। और लेकिन जब फिर ना मैं, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि इवन दो लाइफ में, मतलब करियर वाइज सब चीज़ सही चल रहा है, और मैं भी अपने में, तो मैं अपना ख्याल रखती हूँ, वो भी ठीक है। लेकिन मैं बार बार, मतलब कि मेरे को डाउट्स थे, अंदर से क्वेश्चंस थे इतने सारे कि यार फिर भी कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी, ये चीज़ थी बहुत ज़्यादा। और रिलेशनशिप को लेके मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ें नहीं थी मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने यूनिवर्स को, याद है मेरे को 1 महीने पहले ही मैंने क्लियर कट बोल दिया था, क्योंकि लाइक मैं हमेशा कम्युनिकेट करती हूँ। कभी भी कुछ होता है ना, तो मैं, अगर मेरी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, अगर रिलेशनशिप है, तो भी मैं चीज़ें कम्युनिकेट करती हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरा किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ, कुछ हुआ या कुछ भी होता है तो फिर मैं उस चीज़ के बारे में बात करना पसंद करती हूँ सामने वाले से, कि उन्होंने अगर कोई चीज़ हुई है तो आपने ऐसा क्यों किया, या जो भी है, तो ताकि हम आगे वर्क कर सकें। तो मैंने उनके सामने काफ़ी बार ये चीज़ रखी थी कि लाइक ये प्रॉब्लम है, मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो ये सब ठीक होना चाहिए, ऐसा वैसा। बट उन्होंने हर बार इग्नोर किया वो सब चीज़ को। तो फाइनली मैंने यूनिवर्स से कहा कि यार यूनिवर्स में, इस अगर ये चीज़ मेरे फ्यूचर के लिए नहीं है, अगर ये मेरे बेस्ट सेल्फ के लिए नहीं है, अगर ये मेरे बेस्ट रियलिटी के लिए नहीं है ना, तो मैं नहीं जानती कैसे भी, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ट्राई भी किया कि यार मैं दूर हो जाऊँ, बट जो पर्सन था ना, वो दूर होने के लिए रेडी नहीं था। तो मैंने यूनिवर्स को बोला कि कैसे भी करके चीज़ें करो और इस इंसान को मेरे लाइफ से निकाल के फेंक दो, क्योंकि अगर ये मेरे लिए नहीं है, तो मैं अंदर से इतना ज़्यादा वो फील कर रही थी, लाइक हैवी 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 तो नहीं फील कर रही थी, लेकिन तब बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रही थी। आई वॉज फीलिंग सो मच ट्रैप्ड, लाइक प्रोफेशनली सब चीज़ सही चल रही है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। मैं बॉडी में ट्रैप्ड हूँ, अपने माइंड में ट्रैप्ड हूँ, क्योंकि चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट पर्सन है वो सही नहीं है, तो मेरे को कैसे अच्छा लगेगा। तो मेरी बॉडी एक काइंड ऑफ सिग्नल दे रही थी, और इस उस सिग्नल को मैंने एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, तभी जाके ये चीज़ें हुई है। तो आप ही समझो, आपके साथ कभी जो चीज़ हो रही है ना, अभी आपको लग रहा है आपके साथ ब्रेकअप हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, आई नो बुरा हो रहा है आपको, क्योंकि आपको इमोशंस, आप वल्नरेबल हो रहे हो, आपको अपना इमोशन फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पे, ठीक है। आपको मतलब पेन फील हो रहा है, सैडनेस फील हो रही है, लोनलीनेस फील हो रहा है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए ही है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे और रहोगे ना, तो उससे घटिया सिचुएशन आएगी, और अपने आप को बहुत गंदे से, फिर मतलब आपको और भी ज़्यादा पेन सहना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें ठीक नहीं, तो आप उसको उसी मोमेंट पे कंप्लीटली हटा दो, लाइफ से रिमूव कर दो यार, क्योंकि आई थिंक अपने आप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ इस दुनिया में आए हो ना, अपनी लाइफ जीने आए हो। और मैं बचपन से ये चीज़ काफ़ी सुनते आई हूँ कि यू आर वेरी वेरी सेल्फिश, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, बहुत मतलबी हूँ। बट ऐसा कभी था नहीं, एक्चुअल में ऐसा है भी नहीं, मतलब है, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव मैं बताऊँगी। लेकिन जिस तरीके से मेरे को बोला जाता था, मेरे को इस तरीके से बोला जाता था कि मैं बहुत मतलबी हूँ, अपने काम से काम रख, मतलब से बात करती हूँ, ठीक है। तो मैं मतलब से बात करती हूँ, क्योंकि मेरी क्लैरिटीज़ हैं लाइफ में। मैं बिना बात के चीज़ें नहीं करती हूँ यार, ठीक है। मेरे को जेन्युइन जिनसे जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, उनसे मैं बातचीत करती हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें, मैं बहुत क्लियर कट चीज़ें रखती हूँ लोगों के सामने, मैं अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखती हूँ। मेरे साइड से ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि मैं आपके लिए ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, और फिर मैं ना करूँ। मैं ऐसी हूँ कि अगर मैंने बोल दिया ना, तो फिर वो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को वो चीज़ करनी है। तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ जो भी चीज़। तो और मैं इस तरीके से रहती हूँ, तो ये चीज़ें कई बार लोगों को लगती है कि मैं एरोगेंट हूँ, या फिर मतलबी हूँ, अपने मतलब से बात करती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे को ये रियलाइजेशन काफ़ी बाद में हुआ, क्योंकि एक्चुअली सेल्फिश सेल्फिश बोलता भी कौन है, ठीक है। सेल्फिश वो आपको बोल रहा है
जिनके खिलाफ, जिनके विल के खिलाफ आप काम कर रहे हो, वो आपको सेल्फिश बोल रहा है। मतलब अगर उनके विल से आप काम कर रहे हो, ठीक है, उनके हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, तो मतलब आप उनका सेल्फिशनेस पूरा कर रहे हो ना। तो आप उनका सेल्फिशनेस पूरा करो और सेल्फिश मत रहो, या तो फिर आप सेल्फिश रहो और अपने आप को खुश रहो और उनको दुखी रखो। लेकिन आप हमेशा कभी भी अपने आप हमेशा हर किसी को खुश नहीं रख सकते, और एट टाइम्स आपको आपसे ज़्यादा खुश आपको किसको ही रखना है ना? आप रह रहे हो इस बॉडी में, इस माइंड में, इस सोल में आप रह रहे हो, और आप अपने आप को, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपने आप को मतलब कि अरे वो बुरा मान जाएगा तो हम ये नहीं करेंगे, या फिर कोई कुछ हो जाएगा तो फिर ये नहीं करनी है यार, इससे ये होगा, उससे वो होगा। वो अपनी खुशियाँ ना दबाते हैं लोगों के लिए, और ये चीज़ बहुत गलत है। काश ये चीज़ मैं बहुत पहले सीख जाती, और मैं सच में बहुत सेल्फिश, और मैं तो हूँ सेल्फिश यार, क्यों ना हूँ सेल्फिश। सेल्फिश मतलब एक्सेसिव केयर टूवर्ड्स योरसेल्फ, और मैं अपना केयर तो करूँगी ना, क्योंकि कोई करे ना करे, लेकिन अगर मैं ही अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रखती हूँ, तो कोई और मेरे को अपने लाइफ में क्यों प्रायोरिटी बनाएगा? क्योंकि मैं ही खुद को इतना बदतर ट्रीट करती हूँ, तो कोई भी मेरे को वैसा ही ट्रीट करेगा जैसे मैं करती हूँ। दुनिया तो एक रिफ्लेक्शन ही है। अगर मैं खुद को अच्छा ट्रीट नहीं करती हूँ, तो सामने वाला इंसान भी वैसा ही ट्रीट करेगा। आप जैसा खुद को ट्रीट करते हो ना, आप अगर लोगों को मौका दे रहे हो आपको चीट करने का, तो फिर वो तो चीट करेंगे क्योंकि आपने मौका दिया, ठीक है? क्योंकि आपको लगता है वो नॉर्मल है, आपको लगता है ये सब चीज़ें सही हैं, बल्कि नहीं है ये सब चीज़ें सही। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मैं बताऊँ, अगर मेरा कोई पार्टनर है, प्रेज़ेंट में अगर आप मान के चलो अभी कोई मेरा पार्टनर है, और वो चीज़ें ऐसी-ऐसी करे, ठीक है? अगर मान लो चीट कर दिया, या फिर किसी से बात, कोई भी चीज़ ऐसी जो कि मतलब ठीक है, अगर उसमें कुछ गलत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसमें लॉयल्टी पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, या फिर मतलब लॉयल्टी ब्रेक हुई है, या कुछ भी ऐसा जिससे मैं हर्ट हो सकती हूँ, तो वहाँ पे यार मैं अपने आप को पीछे ले लूँगी ना। मैं क्यों उस इंसान को, जब मेरी नहीं पड़ी है, तो मैं उस इंसान के लिए क्यों सोचूँ? उसने सोचा क्या ये सब करने से पहले, जो भी वो कर रहे हैं उन्होंने सोचा। जो अपनी आपकी पार्टनर है, जिन्होंने मेरे को ये बताया था, जो फ्रेंड की बात कर रही हूँ, फ्रेंड तो नहीं है लेकिन बस नोन है, तो उन्होंने ये जो बताया था कि उन्होंने, उनकी गर्लफ्रेंड ने कितनी बार पता नहीं चीट कर दिया। तो यार इतनी बार चीट कर दिया, और आपको तो आँखों में दिख रहा है ना, आपके सामने चीज़ें हुई हैं। आप अंधे हो क्या कि आपको दिख नहीं रहा है, और आप सामने वाले को ऐसा ट्रीट करने दे रहे हो खुद को? यार आप खुद खुद के लिए तो स्टैंड लो। आप मतलब आपका जो इनर चाइल्ड है ना, उसकी तो बैंड बजा रखी है आपने, ठीक है? क्योंकि आप जब अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो ना, तो आप सबसे ज़्यादा अपने आप को हर्ट करते हो, अपनी इनर चाइल्ड को हर्ट करते हो यार, और वो चीज़ बहुत गलत है। उससे अच्छा आप अकेले रह के रो लो। जैसे कि मैं अभी रो के रह के रोना पसंद करूँगी, मेरे को चलेगा, बट मैं किसी और का ईगो बूस्ट, किसी और को खुश रखने के चक्कर में नहीं रह सकती यार। किसी और को मतलब कि एक खुशी दे के मैं अपने आप को कम इन्फीरियर फ़ील नहीं करा सकती, क्योंकि वो मेरा स्टाइल नहीं है। और स्टाइल तो छोड़ दो यार, ये सब बेसिक चीज़ें हैं यार, बेसिक चीज़ है कि यार आप अपने लिए स्टैंड लोगे तभी। आप एक चीज़ पे, आपका जो बिलीफ है, आप उस पे नहीं टिक रहे हो, ठीक है? आपको पता है एक हेल्दी रिलेशन कैसा होता है, तो आप उस हेल्दी रिलेशनशिप के फाउंडेशन पे तो रहो, ठीक है? कि अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला वो चीज़ ब्रेक कर रहा है, वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रख रहा है, तो आपको तो पता है हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होता है। आप मैच्योर हो ना, आप एडल्ट हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं। 20 साल के ऊपर आपको ऑलरेडी कितनी नॉलेज है चीज़ों की, तो आप पीछे हट जाओ। वो इंसान, उसकी लाइफ़ की जर्नी कुछ और चल रही है, अभी उसको वो सब चीज़ सही लग रहा है। आई नो उनका भी कुछ पास्ट होगा, ट्रॉमा होगा, जो भी उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन एट टाइम्स लोग बिहेव करते हैं यार, वो उनको उन उनके हाल पे छोड़ दो, तभी जाके आप सुकून से रह पाओगे आगे, ठीक है? और अपने आप को टाइम दो, हील करो, खुद को जानो। खुद को ही नहीं जानोगे तो यार कोई इंसान, और खुद से आप प्यार नहीं कर रहे हो। और सीरियसली जो लोग ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं, ठीक है? दिखने के बाद, ऐसा नहीं कि नहीं पता है तो, आपको नहीं पता है तो आप रह रहे हो, तो एक वहाँ पे फिर भी आप थोड़े से इनोसेंट और वो हो जाते हो कि आपको नहीं पता इसलिए आपने ये चीज़ की। लेकिन आप अगर ऐसा रीज़न है नहीं, तो फिर आपको पता होने के बाद अगर आप वो चीज़ कर रहे हो ना, तो फिर आप यूनिवर्स में यही साइन दे रहे हो कि यार मेरे लिए ये नॉर्मल है, ये चीज़ मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करती। तो आपको वही चीज़ मिलेगा, ठीक है? तो अपना हर एक एक्शन सोच समझ के लिया करो।
अभी अगर मेरे को पता चला अभी 1 हफ़्ते जो भी कुछ दिनों पहले 5-6 दिन पहले जो भी चीज़ें मेरे को पता लगी, ठीक है? मेरे को क्लियर इमेज मिला कि यार जो भी पार्टनर था वो सही नहीं कर रहा। उसने चीज़ें गलत की इस तरीके से किस तरीके से मैनिपुलेट किया है, क्या नहीं किया है। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में एक फ्लैशबैक करके पूरी चीज़ें सामने चली। अब मैं जानते हुए फिर भी उनके पीछे लगी रहूँ, ठीक है? कि नहीं यार सी सब ठीक करना है और अभी भी मैं ठीक करना चाहूँ। चाहूँ तो एक्चुअल में मैं मैनिफेस्टेशन जानती हूँ अच्छे से, तो इसमें स्पेसिफ़िक पर्सन भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैं वापस से कर सकती हूँ ना उनको। मैं कर सकती हूँ कि वो वापस से मेरे साथ रहें, मेरे साथ ये हो, परफ़ेक्ट रिलेशनशिप हो, पर मैं नहीं करना यार, मेरे को नहीं करना, ठीक है? किसी इंसान के लिए मेरे को इतना एफ़र्ट करना पड़ रहा है, मेरे को नहीं करना क्योंकि उनका फिर वो ट्रू लव है ही नहीं। वो मेरे को वैसा देखते ही नहीं, अगर वो मेरे को देखते तो वैसा वो करते ही नहीं, जो जो उन्होंने किया है, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें करी है वो कभी नहीं करते, ठीक है? तो मैं लाइक एक्सेप्ट करती हूँ यार, जो है ना वो मैं ट्रू एक्सेप्ट करती हूँ। वो मैं नेचुरल, जेन्युइन वो चीज़ मैं चाहूँगी। इवन लाइक पार्टनर ना भी हो दैट इज़ ओके फॉर मी, बट नहीं ऐसा मतलब दिखावा या फिर ऐसे इस तरीके का जो भी अभी मतलब इस जनरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें चलती है, उस तरीके से मैं रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ। क्योंकि वो सब चीज़ मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है और मैं कभी भी अपने पीस को हर चीज़ से ऊपर रखूँगी, हर चीज़ से ऊपर रखूँगी क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मेरे को पता है, अभी तक मैं जितनी भी चीज़ों से मतलब इतनी जो मैं कॉन्फिडेंट बनी हूँ, इतनी जो मैं स्मार्ट बनी हूँ, जो भी बनी हूँ, अपने आप से तो पास्ट एक्सपीरियंस से सीख के बनी हूँ। तो इस एक्सपीरियंस से भी मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ और ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है क्योंकि अगर ये मेरे लाइफ से जाता नहीं ना, तो फिर ना एक स्पेस क्रिएट नहीं होता। इसने पूरा ना वो एक स्पेस लिया हुआ था और जिसमें कचरा भरा हुआ था सीरियसली। अब वो कचरा खाली हो गया है, तो फिर यहाँ से क्या है ना, जो एक्चुअल में मैं ट्रैप्ड फ़ील कर रही थी, अब जाके वो जो एनर्जी शिफ्ट होगा ना, तो यूनिवर्स के साथ मेरी जो एनर्जी और अच्छे से अलाइन हो पाएगी और चीज़ें मेरे फ़ेवर में होंगी। और प्रेज़ेंटली तो मैं लव के लिए इतना नहीं सोचूँगी, ठीक है? क्योंकि अभी उस प्लेस में नहीं हूँ कि मैं लव के लिए इतना सोचूँ। अभी लाइक मेरे को लगता है मेरे को खुद को ग्राउंड करना है, मेरे को खुद को एक अच्छे प्लेस पे रखना है क्योंकि उम, लोग कुछ भी करें यार, मैं अपना ऑथेंटिक सेल्फ जो भी चीज़ें ये ब्रेकअप होता है ना, इसमें कई लोग ऐसे चले जाते हैं कि अब मेरे साथ ये हो गया तो हम भी नेक्स्ट पर्सन के साथ यही करेंगे। ऐसे दुनिया वर्क नहीं करती यार, आप क्यों वो चीज़ कर रहे हो? आप वो इंसान बन सकते हो ना कि वो पैटर्न ब्रेक करो। आप क्यों ऐसे बनते हो कि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप अब आगे आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे और उसके साथ गलत करोगे। ये सबसे घटिया चीज़ है जो लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक जेन्युइन ह्यूमन हो और एक अच्छा हार्ट है आपके अंदर तो ये चीज़ मत करो यार, क्योंकि आगे जो इंसान है ना, वो मेबी पहली बार प्यार में आ रहा हो या कितनी बार किसी भी टाइम पे प्यार में आ रहा हो, लेकिन उसको वो चीज़ें हर्ट करेगी। अपना ट्रू सेल्फ रहो। आपकी अगर आपकी जो भी चीज़ है, आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है और जो भी आप चाहते हो एक रिलेशनशिप से, वो क्लियर कट कम्युनिकेट करो। मैं बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेट करती हूँ। मेरे को ऐसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है सीरियसली। अगर मेरे को अभी रिलेशनशिप चाहिए ना, तो मेरे मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, पर मेरे को ऐसा कुछ है नहीं यार कि मैं मर रही हूँ रिलेशनशिप के लिए कि बस यार मतलब प्यार है तो ही दुनिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं इनफ हूँ। मैं हूँ, जो प्यार है ना वो मेरे अंदर से आ रहा है, ठीक है? वो रिलेशनशिप से नहीं आ रहा है। हाँ, उनकी कंपनी में मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है? उनकी कंपनी में चीज़ें बहुत कुछ मैं एज़ अ पर्सन ग्रो कर सकती हूँ, लेकिन इतना नहीं है कि मतलब वो ही सब कुछ है। सब कुछ मैं हूँ, ठीक है? मैं ही क्रिएट कर रही हूँ और मेरे बिना वो कुछ नहीं है, तो ये होना चाहिए कि उनके बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना वो कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वो ही सब कुछ है और मैं उनके पीछे लगी हुई, नहीं यार। ये बहुत एकदम मतलब कि डेस्परेट वाली एनर्जी ना लेके किसी के पास जाओ मत, क्योंकि ना वो इंसान फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि उसको दिखेगा कि यार आपको तो मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से ट्रीट करो चलता है। आप इतने डेस्पो हो, बार-बार जाते रहते हो इंसान के पास, वो इंसान आपको लात मार रहा है, आप बार-बार जा रहे हो, आप बार-बार जा रहे हो। यार थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट रख लो।
क्यों करते हो ऐसा, मेरे को नहीं समझ आता। मेरे लिए तो यार दोस्ती में भी कोई चीज़ गलत हो जाए ना, तो मैं उसके लिए भी मतलब क्लियरली, अगर फ़ॉरगिव करने के लिए है चीज़ तो मैं फ़ॉरगिव करूँगी, लेकिन मैं वो पॉइंट फिर भी क्लियर कट रखूँगी सामने कि आपने ये चीज़ करी थी, मेरे को पसंद नहीं आई। तो अपने लिए सारे रिलेशनशिप में, दोस्ती में, फैमिली में, जहाँ पे भी आप बातें करो, क्लियर करो चीज़ें, ठीक है? इस तरीके से नहीं कि यार अब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप माइंड गेम खेलने चले जाओ। कितने टाइम माइंड गेम खेलोगे? आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग हो, कितने टाइम माइंड गेम खेलोगे? कभी ना कभी तो वो ख़त्म करना पड़ेगा ना। ट्रू सेल्फ में रहोगे, और आप अपने ट्रू सेल्फ में नहीं हो ना, तो यूनिवर्स भी, यूनिवर्स के साथ वो कनेक्शन ही कैसे बिल्ड हो पाएगा? बहुत सारी चीज़ मतलब इससे खुद से भी आती है कि आप जितना ज़्यादा ट्रू रहते हो ना, उतना ज़्यादा आप अलाउ करते हो यूनिवर्स को आपके लाइफ में चीज़ें करने के लिए, ठीक है? अब ट्रू ही नहीं रहोगे, तो फिर होती रहेंगी चीज़ें, फिर सोचते रहना कि कहाँ से क्या हुई, कब क्या हो रहा है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हो। क्लियर तो हो जाओ। चीटिंग हो रही है आपके साथ, आपको पता है, छोड़ दो भाई। कुछ और कर दिया किसी पर्सन, वो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, छोड़ दो भाई। क्यों डिसरिस्पेक्ट, क्यों झेलना किसी का? हाँ, आप इतने मतलब, आप जो भी हो, सीरियसली मैं आपको जानती तो नहीं पर्सनली, लेकिन यार आप अपनी रिस्पेक्ट करो, आप अपने आप से प्यार करो, आप अपने लिए खड़े रहो। आप जब ये चीज़ करोगे ना, तो ये पूरी दुनिया आपके लिए वो चीज़ करेगी, और हर कोई आपके पास आना चाहेगा, ठीक है? अपने आप को लूज़ मत करो, अपने अंदर जो एक हार्ट है ना, अच्छा हार्ट है, गुड सोल है, उसको मत करो यार। ये दुनिया में जो कर रहे हैं, मतलब कि दुनिया पूरी बर्बाद हो जाए ना, तो भी आप वो अच्छा इंसान बन के रहो, ठीक है? क्योंकि ज़रूरत नहीं है यार। वो लोग ना कुछ भी करेंगे, ठीक है? उनको हैप्पीनेस मिलने भी नहीं वाली। उनको पता है, उनको पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता। एटलीस्ट आप तो क्लियर रहो कि आपको आप एक पीस में तो रहोगे। आपको चीज़ें क्लियर तो रहेगी, आपको पता तो होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपने क्या किया है, आगे आप कैसे काम अपने ऊपर काम करो, अपने आप को हील करो, ठीक है? आप बहुत बहुत अच्छे हो, ठीक है? आपके साथ अगर ये सब हो हो रहा है, या फिर हो चुका है, और आप इस फेज़ से जा रहे हो ना, तो मैं बहुत एम्पैथाइज़ करती हूँ, क्योंकि सीरियसली मैं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है लोगों के लिए। अपने आप को इस तरीके से ट्रीट होने मत दो, ठीक है? आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई नहीं है। आप हो, आप एक पूरा यूनिवर्स हो, लेकिन आप अपने आप को इस यूनिवर्स के जैसे देखोगे, तभी ये यूनिवर्स हर चीज़ आपको देगा। लेकिन आप अपने आप को इतना लो ट्रीट करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला। अपना वैल्यू समझो। आप बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए बने हो यार। ये छोटी-छोटी चीज़ें मतलब हटा दो यार लाइफ़ से, ठीक है? अपने गोल्स पे फ़ोकस्ड हो जाओ, अपने आप पे काम करो, सेल्फ डेवलपमेंट करो, जो चीज़ें अच्छी लगती है अपने आप को जानो, खुद को जो करना पसंद है वो करो। क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई आया कोई गया, ठीक है? उनका उतना ही, वो आपकी लाइफ में आए थे आपको एक लेसन टीच करने, उन्होंने कर दिया, वो निकल गए, उनका उनका काम हो गया, आप ख़त्म करो चैप्टर। क्यों उनके पीछे लगे रहना यार, ठीक है? लाइफ छोटी है, आप खुद सोचो। अभी आपके पास, आप डेट कर रहे हो, अगर वो इंसान इस टाइप का है, आप उनके साथ डेट करके क्या कर लोगे? शादी करना चाहते हो? टॉक्सिक, आपके बच्चों का क्या होगा? सोचा है कि आप तो उनके साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके रह भी लेते हो, ठीक है? फिर शादी के बाद आपके आपके बच्चों के लिए एक कैसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। कैन यू थिंक? मतलब अभी आई ये दिमाग में थॉट आया ना, मेरे को खुद ट्रॉमाटाइज़ फ़ील हो रहा है, भाई ये क्या होगा? आप सोच के देखो यार, सीरियसली। तो आपका पार्टनर यार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। आप खुद सोच के देखो, अभी ये चीज़ मेरे दिमाग में ही ना, तो मेरा दिमाग ही खुल गया अभी तो मैं ऐसा पार्टनर नहीं चाहूँगी यार, जो मेरे लिए नहीं सोच रहा, वो मेरे बच्चों के लिए क्यों सोचेगा? आप खुद सोच के देखो। तो एक्चुअली जो पर्सन सोचेगा ना आपके लिए, वो आपके लिए हर चीज़ करेगा, वो दुनिया की हर चीज़ करेगा आपको खुश रखने के लिए। वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके साथ ऐसे फालतू की घटिया हरकतें नहीं करेगा, वो हमेशा आपको खुश रखेगा, ठीक है? चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो आपको खुश रखेगा। क्योंकि मैं भी ऐसा बिलीव करती हूँ, अगर मैं किसी से ट्रूली प्यार करती हूँ ना, तो उसके लिए मैं यार, मैं हमेशा मतलब हर चीज़ एक हद पार करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर वो सेम चीज़, सेम उन उनका जो प्यार है मेरे लिए उतना ज़्यादा है ना, तो मैं उनके लिए कुछ भी करना चाहूँगी। पर
एफ़र्ट भी वहीं दो ना जहाँ एफ़र्ट है, जहाँ पे वैल्यू है, जहाँ पे आपका प्रेजेंस वहाँ मैटर करता है, ठीक है? आपकी चीज़ें मैटर करती है। आपको कहीं पे बुलाया नहीं गया है, अनजानी शादी में जाके आप खाना नहीं खाओगे ना। पता नहीं, अब कुछ लोग जाके खाते होंगे तो वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आपको कहीं इनवाइटेड नहीं हो तो आप वहाँ जाके बैठोगे क्या यार? नहीं बैठते ना। तो ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसी जगह पे आपको क्यों जाना है? दूर हो जाओ, सीरियसली। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, कुछ ज़्यादा ही हो गया लगता है आज का। बाकी ठीक है, आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया है। आप अपने लिए स्पेस बनाओ लाइफ में, ठीक है? और जो आपका अभी आप इस चीज़ को हटाओगे ना, आपका जो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने लिए कैसा, मतलब आप अपने आप को किस नज़र से देखते हो, आप जब अपना रिप्रोग्रामिंग करोगे ना तो आपको सही इंसान मिलेगा, जिसको समझ आएगा कि हाँ, ये इंसान ऐसा है। तो मतलब आप इतना अपने आप को वैल्यू करते हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए चीज़ें कर रहे हो ना, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा और आपको वैसा इंसान मिलेगा जो कि सीरियसली वो भी आपको वो डिज़र्व करता होगा आपका प्रेजेंस, ठीक है? ऐसे नहीं कि कुछ भी कर रहा है, वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, हर चीज़ करेंगे, ठीक है? उनका माइंडसेट मैच होगा यार आपके साथ। ऐसे तो नहीं है ना, खाली आप किसी का चेहरा देख के तो किसी के साथ नहीं रह सकते। आपके माइंडसेट मैच करने चाहिए, आपके वैल्यूज़ मैच करने चाहिए, आपके लॉन्ग टर्म लाइफ में पर्पस क्या है आपका, आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो, सारी चीज़ें आती हैं उसमें। तो आपको एग्जैक्ट जो पार्टनर मिलेगा उस हिसाब से, लेकिन कब मिलेगा? जब आप खुद में इतना ज़्यादा सेल्फ लव है, आप खुद को सेल्फ एक्सेप्टेंस है, आप अपने बारे में अच्छे से जानते हो, आप अपनी चीज़ें जानते हो, ठीक है? और आप ऑथेंटिक रहते हो और सामने वाला भी फिर सेम रिफ्लेक्ट करेगा। आपकी एनर्जी जैसी होगी ना तो आपको वैसे ही लोग अपनी लाइफ में मिलेंगे। तो आपकी एनर्जी अच्छी आपकी आप अपने आप को लो ट्रीट करोगे ना, तभी ये लो वाइब्रेशनल लोग आपकी लाइफ में आएँगे, ठीक है? तो इनको जाने दो, इनका आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है और ये जितनी जल्दी आपकी लाइफ से जाएँगे ना, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे और बहुत कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। आई होप आपके साथ मतलब आपका जो ये जो फेज़ चल रहा है वो, उसमें आप जल्दी हील करो, ठीक है? अगर चल रहा है तो, और अगर नहीं भी चल रहा है तो बाकी लोग आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो बाकी चीज़ें। बाकी जिसके साथ ये सब चीज़ें चल रही है ना, तो टेक योर टाइम, 1-2 महीने में अपने आप को जानो, चीज़ें करो, कुछ नई हॉबी पिक कर लो, कुछ करो यार, खुद अपने अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को जर्नलिंग करो, अपने बारे में लिखो, शैडो जर्नल करो, आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम एक्चुअली है, किन चीज़ों से प्रॉब्लम है, कहाँ से ये सब इश्यूज़ आ रहे हैं। आपको रूट कॉज़ पता होगा ना, तो फिर ये सब चीज़ें अपने आप साइड होती जाएँगी और आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आपको लाइफ़ में कैसा क्या चाहिए, ठीक है? तो आपको पार्टनर अट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वो फ्रीक्वेंसी खुद में, आप ना पार्टनर मत ढूँढो, आपको जैसा चाहिए, आपका जो ड्रीम पार्टनर है, आप वो खुद बन जाओ, आपको वो ड्रीम पार्टनर खुद मिल जाएगा, ठीक है? तो ये काम करो और बाकी सबको रहने दो, बेचारे, उनको सिर्फ ब्लेस कर सकते हैं हम, ठीक है? क्योंकि वो अपने लाइफ में अभी सही, उनका कुछ भी सही नहीं चल रहा, वो उनको ब्लेस करो कि वो अपनी लाइफ में हील करें, अपने चीज़ों में क्लियर हो जाएँ और आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है? और अच्छे लोग हैं और ट्रू लव, इतने सारे लोग हैं यार, आपको ट्रू लव नहीं मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप आए ना इस दुनिया में, हर कहानी लिखी हुई है, यूनिवर्स को सब पता है, आप उसके ऊपर छोड़ दो, सब चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो और आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली हो, जो भी है। और कमेंट्स में बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट चाहिए। मिलते हैं, बाय बाय, आई लव यू।